हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए शनि महाराज की जो गोचरी स्थिति है उसमें जो उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, वो नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कितना शुभ परिणाम देकर जाएगा। शनि महाराज 15 मार्च को कुंभ राशि में ही राहु के श्रेष्ठतम नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जो कुंभ राशि है ना, यहाँ पे शनि का कोई नक्षत्र ही नहीं है, लेकिन शनि कुंभ राशि में ही जाके सस योग क्रिएट करते हैं। तो ऐसी क्या शक्ति मिलती है शनि को जो सस योग क्रिएट कर सकते हैं। मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र है, राहु का शतभिषा है और गुरु का पूर्व भाद्रव। मंगल से शनि की तो पटरी खाती नहीं, गुरु से भी शनि की पटरी नहीं खाती। अब इस कुंभ में शतभिषा नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र है जो शनि को सस योग क्रिएट करने की क्षमता देता है। तो आज बात शतभिषा, 100 चिकित्सक, सततारका, ठीक है ना, भेषजा शक्ति लेके चलता है। इसको अंग्रेजी में बोले तो पावर टू हील, हीलिंग का नक्षत्र है ये। तो आपके लग्न पे, आपके राशि पे क्या प्रभाव देगा। अब ये आपकी कुंडली में 17 अक्टूबर तक शतभिषा नक्षत्र में होंगे। 15 मार्च से 17 अक्टूबर तक होंगे। बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप लोग कम करते हैं भाई। चलिए, आप लोग कितने सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको चैनल पे जाके आपको वो दे देता हूँ, प्रमाण देता हूँ कितने % आप लोग करते हैं। देख लीजिए, 5% लोग सहयोग करेंगे, कैसे काम चलेगा। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार सिद्धांतों में बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पे बात करता है, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। तो बात नेत्रों तक की, तो उनके सपोर्ट करिए जो नेत्र से काम करते हैं। शतभिषा नक्षत्र, सततारका नक्षत्र बोलते हैं, 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके चलता है। इसका जो प्रतीक है ना, चक्रवृत्त, मतलब चक्र का प्रतीक है। और इस जहान में समय को परिवर्तित करने वाले भगवान कृष्ण, भगवान वृंदावन बिहारी लाल ने चक्र सुदर्शन उठा के समय की गति को परिवर्तित कर दिया। कथा पढ़िए। अच्छा, एक और खास बात, आप जब शतभिषा नक्षत्र को पढ़े ना, यह वास्तव में एक जादूगर नक्षत्र है। क्या है? जादूगर नक्षत्र है। प्रकृति को अपने अनुसार मोड़ लेने की शक्ति या वातावरण को अपने अनुसार बना लेने की क्षमता इस नक्षत्र में होती है। और इसकी आप कथा, आप महाभारत प्रकरण में जाएं तो जब अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम आज जयद्रथ का वध करेंगे ही करेंगे, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इसी चक्र से सूरज की रश्मियों को पृथ्वी पर आने से रोक देते हैं, मतलब ग्रहण जैसा दिखाई देता है। तो चक्र निरंतर चलने का प्रतीक है। अब आपके जो शनि हैं वो आपके सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, और आपको चलायमान बनाएंगे। आप मेष लगन, मेष राशि के जातक हैं और आपकी कुंडली में आपके लग्नेश अच्छे हैं। देखिए, कभी भी कुंडली में कोई ग्रह तब तक आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक आपके लग्नेश मजबूत ना हो। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडली देखी है जिनमें राज योग है, लेकिन अगला बंदा कुछ नहीं कर पाया, छोटी सी नौकरी कर रहा, 4th क्लास के कर्मचारी या 2nd क्लास का कर्मचारी ही बन पाया। आप सदैव यह ध्यान रखिएगा कि घर का अगर मालिक मजबूत है तो घर विकास करेगा। अगर इंजन मजबूत है, चेचिस कमजोर भी है ना, गाड़ी को खींच ले जाएगा। गाड़ी का बाहर का चेचिस बहुत सुंदर है, इंजन ही कमजोर है, गाड़ी ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो लग्न क्या है आपके, लग्नेश, लग्न नहीं, राशि या राशिस, राशि और राशिस अगर आपके मजबूत हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर ये कमजोर हैं तो कितने भी योग बने, योग विफल हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ अपने बर्थ चार्ट उठाइए, चेक करिए आपके राशि स्वामी, मतलब मंगल महाराज, लगन के स्वामी मंगल महाराज किस परिस्थिति में है। यदि मंगल महाराज मजबूत हैं तो आपकी कुंडली में शनि जो है अत्यंत द्रुत गति से लाभ देने के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। 15
मार्च से लेकर 17 अक्टूबर तक शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि शतभिषा के चारों चरणों में नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 चरणों तक ही इनका गोचर चलेगा। सिर्फ 2 चरणों तक ये गोचर कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्री भी हो जाएंगे जून में। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में ही गोचर होगा। क्या? प्रथम चरण द्वितीय चरण में ही गोचर करेंगे, मतलब आपके धनु में और आपके मकर में गोचर करेंगे। गोचर कहाँ करेंगे? धनु नवांशा में, मकर नवांशा में। धनु नवांशा क्या है? धनु नवांशा आपके भाग्य का है। भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, भाग्य सपोर्ट करेगा। और 21 अप्रैल से आपके गुरु भी आपके लगन में आ रहे हैं, साथ में राहु के साथ आ रहे हैं। पॉइंट नोट करिए। देखिए, ज्योतिष बहुत आसान है, अगर टू द पॉइंट चीज़ों को आप पकड़ना शुरू करिए। और अगर पॉइंट को आप नहीं पकड़ सकते तो ज्योतिष से दुरूह, ज्योतिष से कठिन इस दुनिया में कुछ है भी नहीं। लेकिन आसान इतना है कि एक एक परत निकालते जाइए, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो आपके राहु महाराज इस समय अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि की तृतीय दृष्टि उनके ऊपर है और शनि महाराज राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो आप गतिमान होंगे। क्या होंगे? गतिमान। शनि यहाँ पे लाभ के घर में है, समस्त लाभ देने वाला है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, बड़े भाई से लाभ होगा, बड़े मित्रों से लाभ होगा, प्रेम का लाभ होगा, जीवन साथी में लाभ होगा, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। तो क्या आपकी कुंडली में यत्र तत्र सर्वत्र लाभ आपको मिल पाएगा? कहना आसान है। हम लोग जब कुंडली पे प्रेडिक्शन देते हैं, चाहे शुभता के लिए अशुभता के लिए, सबके लिए नहीं होगा। अब आपकी कुंडली में सबके लिए कैसे नहीं होगा? देखिए, बारिश होती है ना, तो बारिश के मौसम में हर जगह पानी गिरता है, लेकिन कुछ जगह पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद 2 घंटे बाद ज़मीन सूख जाती है। कुछ जगह तालाब भर लिए जाते हैं, कुछ जगह पानी वर्षों वर्ष के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरह की स्थितियां हैं। तो आपके पात्र में पात्रता है कि नहीं, इसके लिए चेक करना होगा। आपके बर्थ चार्ट में अगर राहु बहुत शुभ कंडीशन में है, राहु आपके 3rd हाउस में है, राहु आपके 6th हाउस में है, राहु आपके 11th हाउस में है, या राहु आपके कर्मा भाव में है, तो डेफिनेटली शतभिषा नक्षत्र 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेकर चलेगा और आपके जीवन में आशातीत सफलता देगा। ऐसी सफलता जो जीवन भर आप याद रख सकते हैं, वो समय आपके लिए कुंडली में चलने वाला है। ठीक, लेकिन साथ में आपको अपने मंगल को और अपने राहु को, दोनों को चेक करना होगा। अगर मंगल कमज़ोर हो गए तो वक्त तो आएगा, समय तो मिलेगा, लेकिन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। राहु अगर कमज़ोर हुए तो आपके सामने जो उपस्थित होगा अवसर, उस अवसर को आपके विरोधी लोग उठा ले जाएंगे। अक्सर जीवन में ऐसा होता है, काम और कोई करता है, फ्लैग और कोई ले जाता है, पुरस्कार कोई और ले जाता है। तो आप अपने बर्थ चार्ट को उठा के चेक करिए, आपके राहु किस नक्षत्र में है, राहु महाराज किस ग्रह के नक्षत्र में है। राहु यदि अपने स्वतः के नक्षत्र में है, राहु आर्द्रा में है, राहु स्वाति में है, राहु शतभिषा में है, तो जीवन का गोल्डन समय आपका चलना स्टार्ट हो गया, स्वर्णिम समय। ठीक है ना, गोल्डन टाइम आप बोल सकते हैं, स्वर्णिम समय। वैसे भी 2023 आपके लिए बेहतर जा रहा है। 21 अप्रैल के पश्चात आपके राहु गुरु लगन में है, तो गुरु आपके भाग्य को गति पकड़ा रहे हैं और राहु भी आपको गतिमान कर रहे हैं, क्योंकि केतु के अश्विनी नक्षत्र में है। तो यहाँ आप हर तरह से गति पकड़ रहे हैं, गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, दरअसल जो ग्रह देने वाला है, जिस नक्षत्र में जा रहा है, उस नक्षत्र का स्वामी। कभी भी आपको कोई चीज़ ना एग्जैक्ट पकड़नी हो, एग्जैक्ट पकड़नी हो, तो एग्जैक्ट पकड़ने के लिए आप उस नक्षत्र के स्वामी तक जरूर जाइएगा। देखिए वो कहाँ पे है। अगर ऐसे में नवांशा में केंद्र में आ गया, या आपके बर्थ चार्ट में केंद्र में आ गया, चमका देगा भाई, उठाएगा चमका देगा। और वो थोड़ा वीक हो गया तो अवसर तो सभी को मिलता है, लेकिन अवसर को भुना कितने लोग पाते हैं। ठीक है ना, तो फिर आप भुना नहीं पाएंगे। मौका तो मिलेगा, लेकिन मौका को आप गंवा देंगे। पॉइंट जो नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके शनि महाराज जैसे बलशाली होंगे, शनि जैसे बलशाली होंगे, वो अपने नक्षत्रों को एक्टिव कर देंगे। लाभ कैसे मिलेगा? शनि के पास कोई तिजोरी है क्या? आप दरवाज़ा खोलेंगे, लो बच्चा 1 बोरी सोना ले जाओ,
धरती फटी सोना निकला, ऐसा नहीं होने वाला है। शनि अपने नक्षत्रों को एक्टिव करेंगे, उस नक्षत्र के एक्टिव होते ही आपको वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो पहले सतविसा को जान लीजिए। सतविसा क्या है? 100 चिकित्सकों की शक्ति लेकर चलने वाला है। तो आप लेखन का काम कर रहे हैं, आप मेडिकल लाइन में हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, कोई शोध करना चाहते हैं, बेहतर टाइम है। इस समय अगर आपका शोध पूरा नहीं हुआ तो भविष्य में शोध पूरा नहीं होगा। एक बेहतर वैज्ञानिक आपके अंदर छुपा हुआ है जो आपको खोज करके देगा। इसकी जाति कसाई है, कुछ संबंधों को काटेगा, कुछ को अलग करेगा, जो फालतू की चीज़ें हैं ना अलग करेगा। आकाश है तत्व, मतलब जो आपकी सोच है ना बहुत द्रुत गति से ऊपर बढ़ेगी। गण राक्षस मतलब शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। राक्षस क्या है? राक्षस को हम लोग, राक्षस दरअसल जो है ना स्टार्टिंग में रक्षा करने से आया। जब ब्रह्मा को कहते हैं कि जल में सृष्टि पैदा करनी हुई, पहली बात तो ये जो हम लोग मानते हैं ना ज़्यादातर लोग कि पृथ्वी पे ही सृष्टि है, ये अज्ञान है। वो जो परमपिता परमात्मा, एक खास बात आपको जानना चाहिए, जानना नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ ना सास सिरखा पुरखा सहस्राक्षा, मतलब हजारों सिर हैं उसके, हजारों भुजाएं हैं, हजारों नेत्र हैं, और उसके रोए रोए में एक एक ब्रह्मांड घूमता है। जब आप कम जानते हैं, आप थोड़े से बुद्धि आपकी अल्प है ना, तो आपको लगेगा यार क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जानना शुरू करेंगे ना, लगेगा यार हमारे शास्त्रकार कितने साइंटिफिक हैं, क्या उन्होंने गजब की थीम दी है, क्या गजब की चीज़ें खोज के बताई हैं, जो उसको आज का विज्ञान भी उसी रास्ते पे चल रहा है। इस ब्रह्मांड में हमारी आपकी औकात जो है ना धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अपनी पृथ्वी की औकात एक पिन पॉइंट जैसी है। उस पृथ्वी में आप एशिया द्वीप में रहते हैं, उस एशिया द्वीप में आप एक देश में रहते हैं, उस देश में एक प्रदेश में रहते हैं, उस प्रदेश में एक मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में एक छोटा सा घर है, उस घर में छोटा सा रूम है, उस रूम में आप कहीं जाके हैं। तो आप, हमारी आपकी औकात इतनी ही है। फिर भी परमात्मा ने सिस्टम दिया है सोच में से बृहद बनने के लिए, पिंड से ब्रह्मांड तक की वो एनर्जी आपको जानना है। ये नक्षत्र उसी एनर्जी को लेकर चलता है। तो पावर टू व्हील मतलब दूसरों का आप कल्याण करने की भावना रखिए, ये चीज़ें आएंगी। गण राक्षस अर्थात शक्ति आपके अंदर ज़्यादा है। ब्रह्मा जी ने जिनको रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया था, बाद में वही अपने एनर्जी को गलत तरीके से प्रयोग करते हुए राक्षस बन गए। ठीक है ना। चर नक्षत्र है, निरंतर चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। योनि अश्व है, मतलब गतिमान है, आप हार नहीं मान सकते। इसके जो ऋषि है ना अग्नि है, अत्रि ऋषि हैं। देखिए जो पॉइंट्स होते हैं नक्षत्रों के ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये जो नक्षत्र है वैज्ञानिक का है, जादूगर का है, तांत्रिक का है, कंप्यूटर का है, इंजीनियर का है, मनोवैज्ञानिक, परामनोवैज्ञानिक, एक्सचेंज में काम करने वाले आप लोग हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रयोगशाला में काम करने वाले बहुत अच्छा काम करेंगे। खान पान राशन इत्यादि में आप काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। गुप्त विद्या में आप काम करने वाले हैं, गुप्त विधाओं को जानने वाले हैं। ड्रग्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो ड्रग्स का बिजनेस भी कराता है। फिल्म जगत में चमक धमक देता है, इतनी सारी चीज़ें देगा। तो आप चेक करिए आपकी कुंडली में जो कर्मा भाव का स्वामी है, दरअसल वो शनि आपके किस पार्ट में बैठा है और उस पार्ट में किस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र का नवांश आपको बताएगा आपको इस समय सर्वाधिक लाभ कहाँ और कैसे होगा। लेकिन लाभ तो होगा, सही जगह आप अपने आप को प्रयुक्त किए तो लाभ मिलेगा। गलत जगह अगर आप चाबी लेके जिस ताले की चाबी उस ताले में लगाइए खुल जाएगा, गलत ताले में लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। तो ये जो पावर टू हील भेषजा शक्ति है ना, यही चीज़ें बताती है। तो 2023 में 15 मार्च से लेके पूरा 17 अक्टूबर तक का जो समय है आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जाग जाइए। अब अगर चूक गए तो भविष्य में फिर मौका नहीं मिलेगा। 17 जून को वक्री हो जाएंगे शनि महाराज, 17 जून को वक्री होंगे। और वक्री होंगे ना तो ये सतविसा नक्षत्र में ही वक्री होंगे और ये मकर नवांश में वक्री होंगे। मकर नवांश से धनु नवांश तक आएंगे, मकर नवांश से धनु नवांश तक आएंगे। तो 17 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि
स्टार्टिंग धनु से करेंगे और वक्री होके आएंगे तो फिर धनु तक आएंगे, तो आपके भाग्योदय के लिए श्रेष्ठतम समय है। स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल आपके लिए भाग्योदय के लिए श्रेष्ठतम समय है, फिर सितंबर अक्टूबर आपके भाग्योदय के लिए श्रेष्ठतम समय है। इस समय को अगर आप चूक गए तो फिर चूक जाएंगे। क्या करें? अपना बर्थ चार्ट चेक करें। पहला काम करें, बर्थ चार्ट चेक करें। नवम भाव नवमांश में आप देखेंगे ना तो गुरु का नवमांश आ रहा है, मकर नवांश आ रहा है। आप नवांश को पकड़िए, गुरु के मूल तत्वों को पकड़िए, ऐसे लोगों को पकड़िए जो कर्मकांड नहीं करते अपितु ज्ञान देते हैं। कर्म फल एक चीज कहा गया ना, कर्म फल, कर्म करिए उसका फल मिलेगा, लेकिन ज्ञान फल आपको मिलेगा, कर्म फल नहीं। कर्म तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, जो ज्ञान के साथ कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो धनु नवांश यही बोलता है कि अगर आप ज्ञान का पुट लगा के विशिष्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको ये भेषजा शक्ति 100 गुना आपको लाभ दे सकती है। और सिर्फ आप मेहनत करने में फोकस करते हैं तो मेहनत सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मजदूर करता है, रिक्शा चलाने वाला करता है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो बैठ के अपने रूम में मोबाइल पे या लैपटॉप पे काम करते हैं और महीनों के लाखों लाख कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। तो अब आपको तय करना है कि कर्म सिर्फ शारीरिक होगा या मानसिक होगा, बौद्धिकता के साथ होगा। राशि आपकी मेष है तो मैं आपको रत्न की सलाह नहीं दूंगा, किंतु यदि आपका लग्न मेष है तो इस समय आपको अपने गुरु को मजबूत करना चाहिए। आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करके मंगल को मजबूत करो। मंगल के लिए मैं एक लाइन में नहीं बोलूँगा कि मूंगा पहन लो, क्योंकि हो सकता है मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठा हो, मूंगा पहनाते ही माता जी को डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक, क्योंकि मंगल के पास मृत्यु देने की क्षमता भी विद्यमान है। इसलिए सिर्फ राशि मत जाइएगा, लगन पे जाइएगा। बेहतर अवसर है, शनि आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं, शनि नियमावली के साथ चलने वाले हैं। शनि डिसिप्लिन के कारक, इसलिए डिसिप्लिन के साथ चलिए। और शनि की तृतीय दृष्टि आपके लगन और आपके राशि पे है, वहाँ पे राहु और गुरु दोनों गोचर कर रहे हैं। गुरु को प्राथमिकता दीजिएगा, राहु को साइड में रखिएगा। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन उस पर ड्राइवर कौन सा है, ठीक है ना। ड्राइवर ने एक्सीडेंट करा दिया, ड्राइवर नहीं फंसेगा, मालिक फंसेगा। याद रखिएगा, कभी भी एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस जो है गाड़ी को नहीं पकड़ती, गाड़ी को पनिशमेंट नहीं देती। पनिशमेंट किसको देती है? मालिक को पनिशमेंट देती है। कौन ड्राइवर चला रहा था वो साइड में हो गया, मालिक आप हो, इसलिए पनिशमेंट आपको मिलेगा। अतः अपने जीवन का जो गति है वो राहु के हाथों में ना देके गुरु के हाथों में प्रदान करिएगा। या जो गोचरी स्थिति है अत्यंत सुंदर, श्रेष्ठ, लाभ देने वाली होगी आपको। गुरु के मंत्रों का जाप करना, हनुमान चालीसा की अपेक्षा बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। देवता इस नक्षत्र के वरुण हैं और शिव हैं, वरुण और शिव। अब शिव के ऊपर वरुण को ले आइए ना, भगवान शिव का अभिषेक करिए ना, भगवान शिव का अभिषेक करिए, आपके लिए कल्याणकारी होगा, ठीक। या ऐसे शिव जहाँ पे निरंतर जल की धारा गिर रही है वहाँ पे जाके उनका दर्शन करके पूजन करके आइए ना, कल्याणकारी होंगे। ऐसे शिव मंदिर जो जलाशय के किनारे हैं, जो जल के समीप हैं, उनके पास जाके प्रेयर करिए, आपका ध्यान लगेगा, आपके काम बनना शुरू होंगे। वहाँ पे उनको कुछ अर्पण करके आइए, अर्पण करके आइए। समर्पण और अर्पण दोनों जीवन में जरूरी है, लाभ होगा। चलिए, कोई समस्या है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपके लिए राधे राधे।